बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर। वन ऑफ द बेस्ट पोएम सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट बाय एमिली डिकिंसन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और इस पोएम में हम एमिली डिकिंसन की शॉर्ट बायोग्राफी, पोएम के की पॉइंट्स, ट्रांसलेशन और साथ में इसके जो इम्पोर्टेंट थीम्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। एमिली डिकिंसन बायोग्राफी। एमिली डिकिंसन 1830 से 1886 तक जिंदा थी। वॉज एन अमेरिकन पोइट हु इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स इन अमेरिकन लिटरेचर। ये एक अमेरिकन पोइट थी और इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर माना जाता है अमेरिकन लिटरेचर में। डिस्पाइट राइटिंग ऑलमोस्ट 1800 पोएम्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, और इसने तकरीबन 1800 पोएम्स लिखे हैं। ओनली अ हैंडफुल ऑफ आर वर्क्स वर पब्लिश्ड वाइल शी वॉज अलाइव। और इसने कुछ ऐसे पोएम जो थे वो जब ये ज़िंदा थी पब्लिश कराए थे। इट वॉज नॉट अनटिल आफ्टर हर डेथ दैट हर पोएम्स वर डिस्कवर्ड एंड पब्लिश गिविंग हर द रिकग्निशन शी डिज़र्व। और उसके साथ साथ जब ये पोएम्स पब्लिश कराती थी तो उसे उस वक्त भी पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन कुछ ऐसे पोएम्स थे जो इसकी सिस्टर्स ने फिर जो इसकी सिस्टर थी उसने पब्लिश किए थे जब इसकी डेथ हुई। एमिली डिकिंसन वॉज बोर्न इन एमरेस्ट मैसाचुसेट्स टू प्रोमिनेंट फैमिली। हर फादर वाज अ लॉयर, इसके जो फादर थे लॉयर थे, एंड अ मेंबर ऑफ कांग्रेस के मेंबर थे। एंड हर मदर वाज अ होम मेकर, और इसकी जो मदर थी वो होम मेकर थी। एमिली वाज एजुकेटेड एट होम एंड अटेंडेड एमरेस्ट एकेडमी फॉर अ शॉर्ट टाइम। इसको ज़्यादातर जो एजुकेशन थी वो घर से मिली थी। हाउएवर शी वाज नोन टू बी रिकल्सिव एंड प्रेफर्ड टू स्पेंड हर टाइम राइटिंग पोइट्री। लेकिन घर में होके भी ये ज़्यादातर वक्त अपनी जो थी वो पोइट्री में गुजारती थी। डिकिंसन्स पोइट्री इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स अनकन्वेंशनल स्टाइल। इसका जो पोइट्री लिखने का स्टाइल था वो एक अनकन्वेंशनल था, विच इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ शॉर्ट लाइन्स। अनकन्वेंशनल मीन जहाँ पे जैसे शॉर्ट लाइन्स का यूज़ होता है, स्लेंट राइम एंड अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें ये सारे आ जाते हैं, कोमा, ये डैश वगैरह जितने भी हैं ये सारे पंक्चुएशंस में आ जाते हैं। तो इस पोएम में भी आप नोट करेंगे ज़्यादातर इसमें यही चीज़ें यूज़ हुई है। हर पोएम्स ओपन एक्सप्लोर थीम्स सच एज, इसके जो पोएम्स है उसमें ज़्यादातर थीम्स किसके मिलते हैं? डेथ, नेचर एंड द ह्यूमन कंडीशन। सम ऑफ हर मोस्ट फेमस वर्क्स इंक्लूड बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। इस पर भी ऑलरेडी मैं वीडियो बनाऊंगा, कल मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर। और आज का जो पोएम है वो दैट्स अबाउट सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, इसको हम डिस्कस करेंगे और इस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनेगी। और इस पर भी आई हर्ड अ फ्लाई बज़ व्हेन आई डाइड। During her lifetime, Dickinson corresponded with several friends and acquaintances, including her sister-in-law, Susan Gilbert, who became her closest confidant. तो ये फिर अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस क्रिएट हुई थी। और इसकी जो सिस्टर इन लॉ थी सुसैन गैल्ब्रेट, हु बिकेम हर क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट, इसकी अच्छी दोस्त बन गई। सम स्कॉलर्स हैव सजेस्टेड दैट डिकिंसन में हैव बीन अ लेस्बियन। अब कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये लेस्बियन थी, एंड दैट हर रिलेशनशिप विद गैल्ब्रेट वाज रोमांटिक इन नेचर, क्योंकि ये भी फीमेल थी गैल्ब्रेट, तो इसके साथ जो इसका रिलेशनशिप था वो रोमांटिक था। तो इसलिए कुछ स्कॉलर्स इसको लेस्बियन कंसिडर करते हैं। हाउएवर दिस इज़ स्टिल अ मैटर ऑफ डिबेट अबाउट स्कॉलर्स, लेकिन ये एक डिबेट है, कंफर्म नहीं है, बट ये एक डिबेट है डिफरेंट राइटर्स के बीच। After Dickinson's death, her sister Lavinia discovered hundreds of poems that Dickinson had written but never published. Like I said in the previous slide कि इसके कुछ पोएम्स जो थे वो इसके सिस्टर्स ने पब्लिश कराए थे। जब इसकी डेथ हुई तो कुछ ऐसे पोएम्स जो इसने खुद पब्लिश नहीं किए थे। अच्छा, एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, जब भी कोई पोएम हो और किसी ने लिखा हो और उसका कोई टाइटल ना हो, उसकी डेथ हो जाए उस राइटर की, पोइट की या पोइटिस की, तो उस पोएम का जो पहला लाइन होगा वो उसका टाइटल बनेगा। ठीक है। अब इस पोएम में या दूसरे जो बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ एक ऐसी पोएम है जिसका कोई टाइटल नहीं था, तो उसका टाइटल किसने रखा? इसकी सिस्टर ने रखा। सिस्टर से मुराद जब इसने पहला लाइन पढ़ा हो तो उसमें जो पहला लाइन, जो पहला लफ्ज़ होगा या जो पहला लाइन होगा उसको टाइटल बना दिया जाता है पोएम का। First collection of Dickinson was published in 1890. Today, Emily Dickinson is considered one of America's greatest poets. तो ये इसको अमेरिका का एक ग्रेटेस्ट पोइट कंसिडर या पोइटिस कंसिडर किया जाता है। की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो की पॉइंट्स में अगर देखें, द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड एनोनिमसली इन 1864
इन अ कलेक्शन कॉल्ड अ मास्क पोइट्स। तो ये इसके मरने के बाद ये पोएम पब्लिश हुआ था 1864 में, और इसकी जो कलेक्शन थी अ मास्क ऑफ पोइट्स में पब्लिश हुई थी। द पोएम एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ सक्सेस एंड द नेचर ऑफ विक्ट्री। अच्छा, ये जिसके जो पोएम है, इसके जो थीम है वो सक्सेस और नेचर ऑफ विक्ट्री से रिलेटेड है। बहुत ही ये पोएम शॉर्ट है, आई थिंक 12 लाइन्स का है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ इसे आपको सीखने को मिलेगा। लाइफ में ये चीज़ें आपके साथ होती है और आप लोगों को नोट भी करते होंगे। सजेस्टिंग दैट दोज हु हैव नेवर एक्सपीरियंस सक्सेस में हैव अ डीपर अप्रिसिएशन ऑफ इट्स वैल्यू। कहते हैं कि जिन्होंने कभी सक्सेस मतलब जिनको सक्सेस जल्दी मिलती हो तो वो सक्सेस का मज़ा नहीं जानते, सक्सेस के बारे में नहीं जानते। जो फेल होते हैं फिर उनको सक्सेस मिलती है तो वो उनको सक्सेस की ज़्यादा कदर होती है। द पोएम यूजेस सिवरल मेटाफर्स टू कन्वे इट्स मैसेज। अब इसके डिफरेंट मैसेजेस इंक्लूड द इमेज ऑफ अ बैटल फील्ड एंड द आइडिया ऑफ अ नेक्टर दैट कैन ओनली बी फुली अप्रिशिएटेड बाय दोज हु हैव एक्सपीरियंस्ड इट्स एब्सेंस। तो इसमें एक वर्ड नेक्टर भी यूज़ होता है। नेक्टर का यहाँ मैं आपको मतलब बताता हूँ। अब हयात को कहते हैं या अमरूद को कहते हैं, अमृत को कहते हैं। तो ये इसको मतलब नेक्टर कहते हैं, अब हयात या अमृत। तो इसमें बैटल फील्ड का भी जिक्र आता है इस पोएम में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। द पोएम स्ट्रक्चर इन 4 क्वार्टरन्स। इसके 4 क्वार्टरन्स है, 4 लाइन स्टेंजास विद एन ABCB राइम स्कीम। द पोएम इज रिटन इन iambic trimeter में लिखा गया है। एंड अ poetess matter या poetic matter that consists of 3 metrical for line, each foot consisting of an unstressed syllable। फिर इसमें unstressed syllable और stressed syllables का भी में जिक्र है। The final lines of the poem, as he defeated dying on those forbidden year, the distant strains of trump burst agonized and clear, suggest that the true cost of victory is often paid by those who have not achieved it। तो इन लाइन्स का मतलब यह है, ये लास्ट लाइन्स होती है इस पोएम के, कि विक्ट्री का मतलब या विक्ट्री उनको ज़्यादा मतलब जो जीत है उनको ज़्यादा उसकी कदर होती है जो एक या दो दफ़ा फेल होते हैं लाइफ में। मतलब जो फेल होते हैं जब उनको विक्ट्री मिलती है तो उस विक्ट्री की बड़ी कदर होती है, लेकिन जो मुसलसल कामयाब होते हैं उनको विक्ट्री की कदर नहीं होती, उन्हें जो है कामयाबी की कदर नहीं होती। एज दे आर द वंस हु फुली अंडरस्टैंड इट्स सिग्निफिकेंस। जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया कि वो उसकी सिग्निफिकेंस को जानते हैं, उसकी अहमियत को जानते हैं। सक्सेस इज काउंटेड स्वीट इज़ वन ऑफ डिकेंस मोस्ट फेमस, एंड ये अगेन वही लाइन्स रिपीट हो रहे हैं। द पोएम बिगेन्स विद द स्टेटमेंट दैट सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। तो देखो ये लाइन्स, ये जो लाइक आई सेड कि जो जिस पोएम का टाइटल ना रखा जाए और फिर उस पोएम का जो टाइटल है वो क्या रखा जाता है, मतलब जो पोइटिस होती है या जो पोइट होता है जब वो पोएम का नाम ना रखे या पोएम का टाइटल ना रखे, फिर जब उसकी डेथ होती है तो उसके बाद जो भी उस पोएम को पब्लिश कराएगा या करेगा तो उसमें जो पहला स्टेंजा होगा या जो पहला लाइन होगा वो उस पोएम का टाइटल बनेगा। जैसे इस पोएम का क्या है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। दिस सजेस्ट दैट दोज हु हैव नेवर एक्सपीरियंस सक्सेस आर नॉट वंस हु ट्रूली अप्रिशिएट इट। ठीक है, यही लाइन्स है जैसे अभी मैंने बात की कि उनको फिर कदर नहीं होती या अप्रिशिएट नहीं करते। द पोएम गोज ऑन से दैट टू comprehend a nectar requires sorest need। This means that in order to fully appreciate something you must first experience the absence of lake या the absence or lake। तो इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है। कहते हैं कि इंसान या मतलब कोई भी हो, तो ये लाइन्स रिपीट होंगे उधर पोएम में भी, कि इंसान उस चीज़ को तब अप्रिशिएट करता है कि जब उसके पास उस चीज़ वो चीज़ ना हो। मतलब एक चीज़ है ना जो आपके पास हमेशा हो और आपको उसकी कदर नहीं होती, और आपको उसकी कदर तब होगी जब आप उसके लिए स्ट्रगल करोगे। तो जब स्ट्रगल करोगे तो ऑब्वियसली फिर आप उसको जो है लाइक उस चीज़ की कदर करेंगे, फिर चाहे वो इंसान हो, कामयाबी हो, कोई भी कुछ भी हो। द पोएम दिस इज़ द मेटाफर ऑफ अ बैटल फील्ड। अगेन ये वही लाइन रिपीट्स हुए हैं कि जिसमें बैटल फील्ड का जिक्र भी आता है। द पोएम कंक्लूड्स विद द लाइन एज ही डिफीटेड डाइंग। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं इसकी पोएम की ट्रांसलेशन की तरफ। अब सबसे पहले 2 लाइन्स को डिस्कस करते हैं। सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। इन लाइन्स का मतलब ये है कि कामयाबी सबसे मीठी उन्हें लगती है, उन्हें ज़्यादा टेस्ट देती है सबसे ज़्यादा वो लोग जो अप्रिशिएट करते हैं, जो कभी किसी में या किसी काम में नाकाम या नाकाम नहीं हुए हो। सक्सेस का मज़ा वही लोग ले सकते हैं जो कभी अपने काम नाम
यानी इन दोनों लाइंस का मतलब ये है कि सक्सेस को वो लोग स्वीटेस्ट काउंट करते हैं, स्वीटेस्ट कंसीडर करते हैं, यानी वो लोग जो हु नेवर सक्सीड, जो कभी कामयाब नहीं हुए हो। ठीक है, सक्सेस को वही लोग स्वीटेस्ट कंसीडर करते हैं जो कभी कामयाब नहीं हुए हो। खैर, अब ये जब दो अगले लाइंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इन चारों लाइंस का क्या मतलब हुआ। टू कंप्रीहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्ड सोर्स नीड। कंप्रीहेंड का मतलब है समझना, और नेक्टर का मतलब है, लाइक आई सेड इन द की पॉइंट्स, अब हयात या अमृत को कहते हैं। अब हयात या अमृत के टेस्ट को समझना है तो पहले बहुत सारे कड़वे घूंट लाइक पीने पड़ते हैं, उसके बिना सक्सेस की टेस्ट की वैल्यू नहीं होती। Not all of these purple hosts who took the flag today can tell the definition so clear of victory. इन लाइन्स का मतलब ये है कि जीने के सबसे पहले ये जो वर्ड पर्पल होस्ट, इसको देखते हैं। पर्पल होस्ट जो है ये विक्ट्री का सिंबल है। आज जिस आर्मी ने लड़ाई जीत ली और जीने के बाद अपना लाइक पर्पल होस्ट हवा में लहरा रहे हैं, वो फ्लैग लहरा रहे हैं, उस आर्मी यानी उसे जीतने वाले के आर्मी की एक भी जवान में से किसी से भी जो पूछ लो, उनमें से एक के पास भी क्लियर डिफिनेशन आपको नहीं मिलेगी कि विक्ट्री क्या होती है। लाइक आई सेड कि जब आपको बार बार सक्सेस मिलती हो तो आपको उसकी कदर नहीं होती, क्योंकि कामयाबी के लिए नाकामी बहुत ज़रूरी है। जब आप एक दफ़ा नाकाम होते हो तो आप फिर उसके लिए डबल मेहनत करते हो, और इस तरह फिर जब वो चीज़ आपको मिलती तो आपको उसकी कदर होती है। तो सेम टू सेम यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि जब एक आर्मी होती है, जब वो कामयाब होती है, जब उसे बार बार कामयाबी होती है तो उसे उस कदर नहीं होती, लेकिन जब वो नाकाम होती है, जब उसे दोबारा कामयाबी मिलती है तो फिर उन्हें बहुत कदर होती है उस कामयाबी की। तो यही बात वो रिपीट कर रहा है कि जब आप उनसे पूछें, मतलब उन लोगों से पूछें, उन सोल्जर से पूछें जो कामयाब होते हो और बार बार कामयाब होते हो, वो आपको क्लियर डिफिनेशन नहीं दे सकते। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, सो क्लियर ऑफ विक्ट्री कैन टिल द डिफिनेशन ऑफ डिफिनेशन सो क्लियर ऑफ द विक्ट्री एज ही डिफीटेड डाइंग। इसका मतलब है जितना वही दूसरी आर्मी का मज़ा हो, लाइक आर्मी का मरता हुआ जवान बता सकता है और अच्छे से इस विक्ट्री का मतलब जानता है। तो इसका मतलब ये है कि जो बंदा मर रहा हो और वो उनको विक्ट्री मिले तो उसे ज़्यादा पता होता है कि कामयाबी क्या है। On those forbidden air, the distant strains of trumpets burst agonized and clear. और उस मरते हुए सोल्जर के कानों में उस जीत की सेलिब्रेशन का साउंड जब पड़ता है, उसके लिए ये बड़ा पेनफुल होता है। ये चीज़ उसकी एग्नी को बढ़ा देती है, क्योंकि वो जानता है कि ये जीत उसके लिए कितना मानी रखता है, कितनी ज़रूरी थी। अब यहाँ पे अगर हम देखें इन लाइंस में, ये जो चार लाइंस है, एक इसमें लाइक जो लिटरेरी डिवाइस है पैराडॉक्स, उसका इस्तेमाल हुआ है कि जितना तुम कामयाब होते जाओगे उतनी तुम सक्सेस की इज़्ज़त कम करोगे। लाइक आई सेड कि जितनी जल्दी आपको कामयाबी मिलती है, अगर आप नाकाम नहीं होते तो आपको उस चीज़ की कदर नहीं होती। सेम टू सेम सक्सेस भी है। अगर आपको सक्सेस बार बार मिल रही है तो फिर आपको सक्सेस की कदर नहीं है, आप सक्सेस की इज़्ज़त कम करोगे। तो कामयाबी का असल मतलब नहीं जानते अगर तुमने ज़िंदगी में हार नहीं देखी हो। तुम कामयाबी का कभी भी असल मतलब नहीं जान सकते अगर तुमने ज़िंदगी में हार नहीं देखी हो। थीम्स की बात करें तो सबसे पहला थीम है द वैल्यू ऑफ सक्सेस। द पोएम सजेस्ट दैट द हु हैव नेवर एक्सपीरियंस सक्सेस आर दोज हु ट्रूली अप्रिशिएट इट्स वैल्यू। कि जो लोग कभी नाकाम नहीं हुए या जो कामयाब होते हैं, तो अगर उन्होंने नाकामी देखी है तो उन्हें उस चीज़ की कदर होती है, मतलब सक्सेस की वैल्यू करते हैं, सक्सेस की कदर करते हैं। इट इज़ ओनली व्हेन वी हैव एक्सपीरियंस द एब्सेंस ऑफ समथिंग दैट वी आर फुली अप्रिशिएट इट्स वर्थ। और फिर हम इसकी पूरी जो है लाइक इसकी कदर करते हैं, ठीक है, सक्सेस की। द प्राइस ऑफ विक्ट्री। द पोएम यूजेस द मेटाफर ऑफ अ बैटल फील्ड टू डिस्क्राइब द परस्यूट ऑफ सक्सेस एंड सजेस्ट दैट द ट्रू कॉस्ट ऑफ विक्ट्री इज often paid by those who have not achieved it. Those who are defeated may have a deeper understanding of what victory truly means. तो इसका मतलब ये है द प्राइस ऑफ विक्ट्री, कि जो लोग नाकाम होते भी हैं ना, मतलब उन्हें पता होता है, उन्हें फिर भी सक्सेस की कदर होती है। जैसे एक आर्मी है, अगर वो लड़ती है, अगर हार भी जाए ना, तो उसे पता होता है कि अगर हम हार भी गए तो हमारी जो सक्सेस है,
यानी हमें अगर कामयाबी मिलती तो हम इसकी कदर ज़रूर करते, अगर हमें नहीं भी मिली तो फिर भी हमें इसकी कदर है। लेकिन एक आर्मी है जो बार बार उसको सक्सेस मिलती हो तो वो उस विक्ट्री की लाइक कदर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें बार बार वही विक्ट्री मिल रही। जब वो नाकाम होंगे तो उन्हें फिर उस विक्ट्री की कदर होगी। द एल्यूसिवनेस ऑफ सक्सेस, द पोएम सजेस्ट दैट सक्सेस इज़ अ कम्प्लेक्स, कि सक्सेस कम्प्लेक्स चीज़ है एंड एल्यूसिव कंसेप्ट एंड दैट इवन दोज हु हैव अचीव्ड इट मे नॉट फुली अंडरस्टैंड इट्स ट्रू मीनिंग और वैल्यू। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई कि जिनको कामयाबी मिलती भी है ना, तो फिर भी उन्हें ये नहीं पता होता कि कामयाबी है क्या। अब आपने अमूमन नोट किया होगा कि कुछ लोग जब कामयाब होते हैं तो उसके पीछे बड़ी स्ट्रगल होती है। अब आपको लगता होगा कि यार ये तो बस इसकी किस्मत में था, किस्मत का भी रोल होता है, लेकिन इंसान जो है मेहनत बहुत करता है कोई भी चीज़ पाने के लिए, तो हमें उसकी मेहनत नज़र नहीं आती। हम हमेशा उसको इस टॉन्ट यानी ये टॉन्ट देते हैं कि ये आपकी किस्मत में था। हालांकि किस्मत और कामयाबी या मेहनत ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। सो इन दोनों कंसेप्ट को आपको समझना होगा कि कामयाबी के लिए लोग मेहनत करते हैं तभी उसको कामयाबी मिलती है। द ह्यूमन कंडीशन, द पोएम स्पीक्स टू द यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ सर्विंग फॉर सक्सेस एंड द डिज़ायर टू अचीव समथिंग दैट वी डोंट हैव इट, suggest that this desire can drive us to great heights but the pursuit of success can also be costly। तो ये भी इम्पोर्टेंट कि ह्यूमन की कंडीशन क्या हो सकती है जब वो सक्सेस की तरफ आता है। सो ये था दोस्तों आज की हमारी वीडियो की एंडिंग, और ये पोएम हमने आज डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ बाय एमिली डिकिंसन। तो ये भी इम्पोर्टेंट पोएम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।